ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। प्रश्न है, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? उत्तर है, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। यह वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर हैं। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मूंझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो। याद जरूर करना है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, यह सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्म अभिमानी बनना है। देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी हों। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्म अभिमानी हो बैठो। यह एक बाप ही समझाते हैं, और किसको कहने आएगा नहीं। बाप तो है ही निराकार। वह आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य हैं ही देह अभिमानी। भल इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह आत्माभिमानी थे, फिर भी देह भान तो रहता है ना। दूसरी पॉइंट, विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं यह वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय थे। इस सीढ़ी में भी लिखा गया है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों की बुद्धि को तो एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्य को जानना है। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए ना। तीसरी पॉइंट, बच्चे जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है। अभी हम वापस जाते हैं, परंतु पतित कोई वापस जा न सके। नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते? पवित्र बनने लिए ही गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु उससे कोई पावन तो बन नहीं सकते, इसलिए वापस कोई जा नहीं सकते। गपोड़े तो बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्वाण धाम गया, ज्योति ज्योत समाया। बाप ने समझाया है वापस कोई जाता नहीं है। सब एक्टर्स यहाँ ही हैं। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं। अभी सब यहाँ मौजूद हैं। चौथी पॉइंट, बाप ही आकर श्री कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं, दिखाते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। यह है ठीक बात। नई दुनिया में फर्स्ट श्री कृष्ण ही आते हैं, सागर में नहीं, परंतु गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। सतयुग में जो भी बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर में पत्ते पर बैठ दिखाया है। वह सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं, तब कहते हैं हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण की दुनिया में
पाप तो होते ही हैं, फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। 5वें पॉइंट, गाते भी रहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो उसका भी हिसाब चाहिए ना। कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं पार्ट बजाने। अभी वे देवता हैं नहीं जो राज्य करके जाते हैं, उन्हों के चित्र निशानियां रहती हैं। राजाई तो खत्म हो गई, हेवन खलास हो जाता है, तो फिर हेल होता है, फिर हेल खत्म तो हेवन बनता है। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना, पहले तो तुमको दैवी गुणों वाला देवता बनना पड़े। यह भी गायन है, मनुष्य से देवता, मूत पलिती मनुष्य है ना। भगवानुवाच, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। 6 पॉइंट, दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमज़ोर लोग ठहरते नहीं, गिर पड़ते हैं, इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज़ को तो अलाउ नहीं करते। यह तो कितना भारी ऑपरेशन होगा, एक दो को मारते रहेंगे। यह है डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल है ना, मनुष्य तो समझते हैं बहिश्त में कोई फूलों का बगीचा होता है। जो सुनते हैं सो कह देते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना, फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं, साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना। 7वें पॉइंट, बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर लड़ाई भी है, नरक विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास है। यह श्री कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए, इसमें बड़ा क्लियर है। स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नरक तरफ लात है, तुम्हारा भी मुंह है स्वर्ग तरफ। यह तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो अभी हमको घर जाना है तो घर को ही याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। 8वें पॉइंट, अपने को भी आत्मा बिंदी समझें, बाप को भी बिंदी समझें। नई बात देख भूल जाते हैं। अपने को आत्मा समझ, फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा बिंदी छोटी लगती है, घर तो बड़ा है ना, घर को याद करो। बाबा भी वहाँ रहते हैं, हम तुम वहाँ जाएंगे जहाँ बाबा रहते हैं। वह है शांति धाम और वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुखधाम में आ जाएंगे। कल्प पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं अभी फिर आया हूँ तुमको देने। कितने बार तुमने राजाई ली और गवाई, अनगिनत बार वर्षा लिया है, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो। 9वीं पॉइंट, नाटक भी दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचती है, प्रभु इस तरफ खींचते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, याद में विघ्न पड़ते हैं। इसमें ही मेहनत है। अब बाप कहते हैं महारथी बनो, इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, तो महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो भल कितना भी तूफान आए माया कुछ कर न सके। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था। जब ट्रांसफ़र होना होता है
तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फलाने यह बनेंगे, फलाना ये बनेगा। उस समय तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा, यह हमने क्या किया। वरदान है, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भव। विस्तार है, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च बाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए, यह हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। स्लोगन है, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। अच्छा, ओम शांति।